हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रांजल कोड। और आज हम यहाँ पे सीएसएस के इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था कि क्या होता है। और दूसरा हम देखने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में, जो जो जिसमें हम लोग सिलेक्टर में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, आईडी एंड क्लासेस। ठीक है, तो हाँ, तो आइए पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब हम लोग लोगों ने दो देखा, सीएसएस इनलाइन, जिसमें हम कोई भी टैग के अंदर पे हमने एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल देके उसका फॉन्ट या बैकग्राउंड को चेंज करते थे, जो हमने कल देखा था। उसके बाद हमने देखा कि हमने देखा कि हम हेड के अंदर पे स्टाइल स्टाइल टैग लेते थे, और यहीं पे भी हमारी जो भी प्रॉपर्टी होती थी टैग को सिलेक्ट करके हम यहीं पे लगा देते थे। ठीक है, लेकिन ये दो ये दो तरीके ठीक है यार। मतलब ये समझो कि आप इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो ना हौच पौच हो जाता है वो। उसके बाद आप अगर छोटा थोड़ा ज़्यादा सीएसएस इंक्लूड नहीं कर रहे हो, थोड़े कम लेवल पे सीएसएस इंक्लूड कर रहे हो, तब आप हेड के अंदर पे स्टाइल टैग का यूज़ करके सीएसएस इंक्लूड करो, अच्छी बात है। जैसे कम उसका यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है ना, अगर मान लो आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब जहाँ पे सीएसएस भर भर के हैं, बहुत ज़्यादा सीएसएस का आप इस्तेमाल किए हो, तब उसके लिए क्या होता है ना, हमको एक एक्सटर्नल सीएसएस जोड़ना पड़ता है। तो और वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सटर्नल सीएसएस जोड़ने के लिए आपको सिंपली लिखना है LINK लिंक। आपको नीचे आना है, यह देखो सीएसएस आपका यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे सिंपली टैब दबा देना है। यहाँ पे ये आपका एच लिंक रेल स्टाइल सीट, यहाँ पे फिर एच रेफरेंस में आपका ये आपका मतलब ये लोकेशन कि आपका फाइल कहाँ है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये मैंने पहले से बना के रखा है ना, आप बना लेना। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस, जैसे हम HTML के लिए डॉट HTML लिखते हैं ना, वैसे इसके लिए डॉट सी एस एस लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, ईजी होता है यार इतना तो। ठीक है, तो जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 टैग, और H1 टैग में लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रांजल कोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले मैं दिखाता हूँ कि दिख कैसा रहा है। ठीक है, दिख कैसा रहा है, ये दिखना जरूरी है यार, थोड़ा, है ना। ये थोड़ा सा स्लो है, गूगल क्रोम गाइस। ये खुल गया। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, सिंपल सिर्फ यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रांजल कोड। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं यार। मतलब क्या है ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो प्रांजल कोड है वो मेरा सेंटर पे दिखे मेरे को। और ये जो बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो। मेरा प्रांजल कोड का जो कलर है वो मेरा हाँ, मेरा प्रांजल कोड का कलर मेरा वाइट हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, देखो, मैं यहाँ पे बॉडी टैग का इस्तेमाल करूँगा, बॉडी टैग को टारगेट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा। अब देखो अच्छी बात क्या है ना, आईडी यूज़ करने की। मैं बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजिशन, रिपीट, साइज, क्लिप, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सब देखो, बहुत सारी यार सीएसएस की मतलब प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड को लेके। तो आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, जैसे हम यहाँ पे, लेकिन मैं कंफ्यूज ना करने के लिए मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड माइनस कलर कर दिया मैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तो मैं क्या बताया, मैं बैकग्राउंड का कलर चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड का कलर दिखे मेरे को ब्लैक। तो मैं यहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ब्लैक कर दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कलर हो, मेरे को अगर कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट कलर नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे कलर सिर्फ लेते हैं। इतना याद रखना, कंफ्यूजन होती है क्या, टेक्स्ट कलर नहीं लेना है आपको, आपको लेना है कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चाहता है मेरा वाइट दिखना, मैं यहाँ पे वाइट ले लिया, मैं एंटर ठोक दिया। ये देखो, ये देखो, अब आप चाहते हो कि भाई H1 जो टैग है ये हमको सेंटर पे दिखे। H1 टैग को टारगेट किए, ये होता है इसको टारगेट करना, मतलब ये सिलेक्टर है H1 टैग।
और बॉडी टैग ये सिलेक्टर है, ठीक है। अब चाहते हो कि टेक्स्ट को आप चाहते हो अलाइन करना, अब टेक्स्ट को कहाँ अलाइन कर सकते हो आप, जस्टिफाई बेसिकली आप ये समझो कि फ्लेक्स पॉप, अब पढ़ेंगे इसको, छोड़ दो आप, लेफ्ट में कर सकते हो, मैं राइट में करता हूँ, ठीक है, राइट में करता हूँ, देखो कहाँ आएगा, ये देखो ये राइट में, बिल्कुल राइट में आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं, अब मैं कहाँ पे करूँ, सॉरी मैं बस ऐसे ही करूँगा अलाइन। अब यहाँ पे मैं चाहता सेंटर पे करना, मैं सेंटर पे करूँगा, ये देखो ये सेंटर पे आ गया। तो बेसिकली, और मैं कैसे किया इसको, ये सारी चीज़ों को, मैं इन सारी चीज़ों को एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS के तो को मतलब लिंक करके किया। और कैसे एक्सटर्नल CSS को लिंक करना है मैंने बता दिया आपको, सिंपली लिंक लिखना है। आप अगर रटना चाहो तो रट लो, लेकिन यार आप मॉडर्न एज में जी रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास VS कोड जैसी सेक्सी आईडी है, जहाँ पे आप सिर्फ लिंक लिखो और आपके पास हर चीज़ आ जाता है यार, और आपका एमेट है आपके पास, है ना, तो क्यों इतना रटना। ये आपका मेरा style.css ये फाइल का नाम है, तो मैं यहाँ से लिंक किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल CSS कैसे काम करता है। अब आते हैं हम लोग इसमें, इसी में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्टर्स, ठीक है, प्रांजल कोड के जगह लिखता हूँ सिलेक्टर्स। हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टर्स, ठीक है, ये देखो आ गया होगा सिलेक्टर्स, ठीक है। बैकग्राउंड बोलोगे तो नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक ही रखता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, नहीं यार वाइट करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हटा देना सिंपल। मैं इसको सिंपल ही हटा दिया, मेरा बैकग्राउंड जो है और यार कलर तो फिर हटाना पड़ेगा, थोड़ी वाइट अच्छा लगेगा। ये देखो ये आ गया मेरा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब मान लो आपने ले लिया 3 पैराग्राफ ले लिया, आपने P लिखा और इंटू कर दिया 3, ठीक है। आपने यहाँ लिखा प्रांजल, आपने यहाँ लिखा कोड, और यहाँ पे लिखा वेलकम्स यू, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा है, अब इसको बड़ा करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या है, प्रांजल कोड वेलकम्स यू। यार ये एकदम किनारे पे आ रहा है, पहली बात, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर पे लाना, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं पैराग्राफ टैग को टारगेट करता हूँ, मैं पैराग्राफ टैग को टारगेट किया, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। ये देखो ये सेंटर पे आ गया, सिलेक्टर प्रांजल, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी, ये थोड़ा सा हाँ अच्छा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रांजल कोड है ना, ये प्रांजल कोड और ये सब मैं चाहता हूँ कि एक कलर में दिखे। मैं किस कलर पे दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, कलर ले लेता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ इसे रेड पे, मेरा फेवरेट कलर, मैं रेड पे ले लिया इसे, ये देखो ये रेड। अब मान लो आपको दिखाना है कि ये कोड जो है प्रांजल आपका रेड में रहे, कोड आपका ग्रीन में रहे, और ये आपका ब्लू RGB, ये वेलकम्स यू आपका ब्लू में रहे। कैसे करोगे, अगर ऐसे करने आए तो आप एक ही बार सिलेक्ट किए तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ टैग सिलेक्ट हो गया। अब तो आप नहीं कर पाओगे ना ऐसे, इसको एक एक करके सिलेक्ट नहीं कर पाओगे ना। तो देखो यही प्रॉब्लम जैसे आपको हो रहा है अभी यहाँ पे, ऐसे प्रॉब्लम हुआ था जब ये CSS जब बन रहा होगा तो किसी को हुआ होगा। तो वो तब ना उस वक्त पे कोई एक महान आदमी आया और वो बोला कि चलो यार छोड़ो, मैं तुमको बताता हूँ एक अच्छा, हम इसको नाम देंगे, आईडी में इस पहले वाले का दे दूंगा प्रांजल, दूसरे वाले को मैं दे दूंगा आईडी दे दूंगा मैं कोड, और तीसरे वाले को मैं आईडी दे दूंगा वेल दे दूंगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इतना नहीं करना है, मेरे को ये मेरे क्या कर दिया, मेरे को सेंटर पे ले आया, मैं प्रांजल को मेरे को हाँ ठीक है, तो मैं आईडी ले लिया। अब आईडी क्या होता है, आईडी बेसिकली ये समझिए, पहले मैं आईडी के बारे में बता देता हूँ। आईडी बेसिकली समझिए कि इसका आइडेंटिटी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का आइडेंटिटी है हमारा प्रांजल, ठीक है। आईडी जो यार समझ रहे हो ना, बचपन से तो समझता है हो ना, मतलब जो लटका के स्कूल कॉलेजों में घूमते हो, वही आईडी है ये भी, इसके लिए ये भी यहाँ लटका के घूमेगा। और
हर इंडिविजुअल एलिमेंट का, है ना, हर इंडिविजुअल टैग का एक ही आईडी होगा। आईडी यूनिक होती है, आईडी कभी सिमिलर नहीं होगी किसी दो टैग की, है ना। क्योंकि खुद ही सोचो ना यार, जब आप क्लास में थे तो क्या दो लोग का एक रोल नंबर होता था क्या? नाम हो सकता है सेम, ठीक है, लेकिन क्या रोल नंबर सेम होता था क्या? नहीं होता था ना। तो रोल नंबर क्या था? रोल नंबर आपका आईडी था। तो यहाँ पे भी आपका आईडी है, ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं दिखाता हूं कि कैसे होगा, ठीक है। जब हमको आईडी को सिलेक्ट करना होता है हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। मैं हैज प्रांजल लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई कलर कर दे तू, कलर कर दे तू। मैं बताया कि मेरे को रेड चाहिए, मैं नहीं भी करता तो चलता, लेकिन फिर भी यार बोलो ना, रेड नहीं करते यार, थोड़ा कुछ और कर देते हैं। रेड की जगह क्या करें? एक्वा कर देते हैं, इसको एक्वा कर दिया। फिर मैं हैज़ किया, हैज़ किया और मैं यहाँ पे लिखा कोड। मैं कोड को किस कलर से कर दिया? मैं कोड को कर दिया ग्रीन, ठीक है। फिर मैं आया आपका वेलकम को, वेलकम की आईडी मैंने क्या दे रखी थी? देख लो अच्छे से वापस से ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो ये देखो, कोड की मैंने आईडी दी, कोड प्रांजल की, प्रांजल वेलकम्स यू की वेलकम दी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेल, मैं यहाँ पे लिखा वेल। अब मैं यहाँ पे आया, मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं कि क्या हम कर रहे हैं। RGB ब्लू, मैं ब्लू दूंगा इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा अब अलग अलग हो गया। लेकिन अगर मैं नहीं लेता आईडी तो क्या होता? प्रॉब्लम जाता कि नहीं जाता मेरे को? मैं नहीं कर पाता ना ऐसे। तो यहाँ पे समझो कि अगर आपको एक इंडिविजुअल ऐसे क्या बोलते हैं, टैग्स का को मॉडिफाई करना है तो आप आईडी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसी तरह एक आईडी के साथ साथ होता है आपका आपका होता है क्लास। तो मैं आपको क्लास के लिए दिखाता हूँ। जैसे पैराग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ही टैग लेता हूँ। पैराग्राफ डॉट लेते हैं हम क्लास के लिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डॉट लिखा, अब मैं डॉट लिख के उसको समझ में आ गया कि भाई हाँ, यहाँ पे ये जो होने वाला है ये क्लास का नाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम क्या दे दूंगा? मैं दे दूंगा CLS, ठीक है, क्लास। और टैब दबा दो, देखो ये क्लास इक्वल्स टू CLS। अब CLS, अब भाई फिर से इसको CLS S लिखा इंटू 3, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इतने पैराग्राफ का कलर क्या हो? ग्रीन हो। इसमें क्या कर देता हूँ? GRN, ये क्या बताएगा कि हम ग्रीन है, ठीक है। और मैं फिर लिखता हूँ P.CLLSSS, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इतने का हम क्या है, ये क्या S इंटू 3 कर दिया। ये क्या बोलता है? हम क्या है? RED, हम रेड है, ठीक है। याद रखना ना, या फिर यार इतना क्या करना है, ठीक है। मैं इन सब को ग्रीन दे देता हूँ ना, GRN दे देता हूँ, GRN, और इनको दे देता हूँ RED, ठीक है। तो अभी समझना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी समझ में आ जाएगा यार। पूरा डेफिनेशन दूंगा, डोंट वरी, मैं हमेशा देता हूँ, अभी भी दूंगा ही दूंगा डेफिनेशन। मैं यहाँ पे लिखा GRN, ग्रीन लिखा था क्या? GRN लिखा था, GRN लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं लिखा कलर, कलर लिखा मैं कलर लिखा ग्रीन, ठीक है। फिर मैंने सेम यही किया, डॉट लिखा, मैं यहाँ पे लिखा RED, रेड लिखा। मैं यहाँ पे कलर लिखा, इसको डाल दिया रेड। अब देखो क्या होने वाला है, ये देखो, ये GRN ग्रीन के लिए, RED रेड के लिए। अब बेसिकली अब यार एक क्लास हम क्यों इस्तेमाल किया ऐसे करके? हमको, हमारे पास तो आईडी था यार, हम आईडी सबको देते हैं, है ना। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर हम चाहते कि तीनों का कलर सेम रहे, ठीक है, इन तीनों का कलर सेम रहे और इन तीनों का कलर सेम रहे, तो हम तीनों को सेम आईडी, हम अगर अलग अलग आईडी देते यार, तो हम यहाँ को बार बार हमको सबके लिए अलग अलग क्लास लिखना पड़ जाता, आईडी लिखना पड़ जाता ना। तो यार क्यों उतना ज़्यादा, थोड़ा सा भी कोड, अगर 2 लाइन का भी कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो क्यों करें? जब हमको ज़्यादा
ज़्यादा टैग्स लेने पड़ेंगे तब तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमने क्या किया, हमको जब पता है कि हम तीनों को ग्रीन पे ही प्रिंट करना है और ये तीनों के तीनों पैराग्राफ ही हैं, तो क्यों ना हम इन तीनों का एक क्लास बना दे जिसका हम नाम रखेंगे GRN। तो क्या हो गया, ये तीनों एक क्लास के हैं, ठीक है, और ये तीनों एक क्लास के जिनको हमने दिया रेड, तो ये रेड में प्रिंट हुए और ये GRN। भाई इसका कुछ नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मोहन मदन कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बेसिकली अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। हम आईडी का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी एक इंडिविजुअल टैग को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल टैग को टारगेट कर रहे हो कि भाई तेरे अंदर के जो भी एलिमेंट होंगे होगा, तेरे अंदर भी जो भी एलिमेंट होगा, तो भाई तू ना एक काम कर, उसको इस कलर का रखना, इस बैकग्राउंड का रखना है, जो भी, ठीक है। हमको जब एक पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना होगा तब हम उसका यूज करेंगे आईडी का। लेकिन जब हमको एक एन नंबर ऑफ टैग को टारगेट करना पड़ेगा और हम चाहते होंगे उन एन नंबर टैग का प्रॉपर्टी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लास का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे भी पैराग्राफ था, लेकिन हम नहीं चाहते थे ना कि ये वाले पैराग्राफ ग्रीन में प्रिंट हो, तो हमने क्या किया, हमने एक अलग से पैराग्राफ लिया जिनका अलग से क्लास डिफाइन किया और फिर हमने उनको ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। तो यही है, मतलब यही है क्लासेस और आईडी, ठीक है। तो होप कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आईडी यूनिक होती है, आईडी रिपीट नहीं हो सकती, क्लास आप सेम रख सकते हो। आईडी का इस्तेमाल तब करोगे जब आपको एक पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना पड़ेगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो। और क्लास का कब आप यूज करोगे, जब आपको एक ग्रुप ऑफ टैग्स को टारगेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट करके आपको उनको उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब आप उस वहाँ पे क्लास का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी देखो, आप आईडी दे दिए, आईडी इक्वल्स टू दे दिए, कुछ क्या दोगे यार, आईडी दे दो यार, इसको दे दो कि फर्स्ट दे दो, मैं फर्स्ट हूँ ऐसे बोलेगा ये, फर्स्ट दे दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकते हो नाम। मैंने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया। तो अब मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉट नहीं लिख सकता ना, आईडी है, हैश का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा और मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉन्ट वेट होता है क्या, फॉन्ट वेट कर दिया मैंने, बोल्ड, ठीक है। मैंने इसका मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है कितना, 32 पिक्सल करने का है मेरे को पहला। तो ये देखो ये देखो, ये बोल्ड भी हो गया और इसका साइज भी बढ़ गया, और बाकी के बाकी क्या हुए, बाकी के बाकी वैसे के वैसे रह गए। अगर मेरे को मैं देखो क्लास सबकी सेम थी इन तीनों की, लेकिन आईडी एक का डिफरेंट था और मैंने इसी को बस पकड़ के उसको मॉडिफाई कर दिया। तो होप कि समझ में आया होगा कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है हमको, अगर ठीक है कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट करके बताइए कि नहीं यार थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप बिल्कुल बताओ। इतना ही है यार सिलेक्टर और आईडी में, बस इतना ही समझ लो आपको, क्योंकि हम जो फ्यूचर में जो भी हम करेंगे, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, उनमें हम आईडी और क्लासेस का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। आप बस आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, डोंट वरी यार, आपको पता ही है कि कैसे दुनिया चलती है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, समझ रहे हो ना। तो बस दिमाग में बैठा लो कॉपी पेस्ट, और बस ये है कि उस कॉपी पेस्ट को आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए, और उस मॉडिफाई करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई आप लिख के आ रहे हो। तो होप कि अच्छे समझ में आया होगा, कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। थैंक यू।